मुझे ये नहीं पता था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये नहीं पता था कि कल रात भारत दिवाली करने वाला है महाराज। बस इस देश में नहीं थी, पड़ोसी देश में थी। बधाई हो आपको महाराज, गजब, भारत माता की। आज तो मेरा सुबह उठते ही जब पता चला, वाह, बगल में पटाखे फूटे हैं। आहा हा हा, अहिंसा ही परमो धर्मो, धर्म हिंसा तथैव च। मैंने ही निवेदन किया था, डमरू शंकर बड़ा अच्छा बजाते हैं, पर कभी कभी त्रिशूल की भी आवश्यकता पड़ जाती है। मैं विशेष प्रणाम करता हूं इस भारतीय सैन्य सामर्थ्य को। उस दिन भी मैंने कहा, मेरे लिए तो ये सेना ही श्री कृष्ण है महाराज। आपने, हालांकि प्रशंसा की बात करूं उससे पहले, भारत ने प्रत्युत्तर तो दिया है, पर बगल वाले के मंसूबे हम सब लोग जानते ही हैं। इसलिए ऊपरी तर्ज पर, ऊपरी पक्ष से दिए गए प्रत्येक निर्देश का कुछ समय तक बड़ी दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो आतंक स्थान था, हम लोगों ने थोड़ा नाम बदल दिया है पड़ोस देश का। आतंक स्थान जो था, वो आतंक स्थान जो था ना, ताली बजा लो भाई। हाँ, जब राष्ट्र धर्म की बात हो तो खुल के बोलना चाहिए ना। आदमी अहिंसक नहीं, नपुंसक है। इसके मंसूबों का पता और नहीं है, इसीलिए आज भी एक मॉक ड्रिल की योजना है, उसके लिए हम सब लोग सावधान रहें। कुछ समय तक बहुत विशेष चिंतन के साथ सुरक्षित रहने का भी प्रयास करें, पर भय की कोई बात नहीं है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए। इसलिए मैं विनती करूं, मेरे सुनने में आया पहलगाम में अत्री जी 24 लोगों पर हमला नहीं किया था, मुझे ऐसा लगता है 24 मिसाइलों को ट्रिगर किया गया था, जो थोड़ा पहलगाम से चलने में समय ले गई। पर महाराज, एक एक भारतीय कितना समर्थवान है, चल रही उस एक एक मिसाइल ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे दिया। और मैं बात कहूं, भारतीय केवल मिसाइल नहीं है, मिसाल भी है महाराज। जोरदार। तो मेरा हृदय में उत्पन्न भावना एक कविता का रूप ले गई, इसलिए भी मैं थोड़ा विलंब कर गया। तैयार था पर कुछ लिख रहा था महाराज। ऐतिहासिक रूप में लिखी जाने वाली इस घटना पर मैंने कुछ लिखा। आप सबको, इस भारतीय विचारधारा को, सरकार को, सेना को मैं बड़ी विनम्रता से ये सुन जाइए। कविता लिखी है महाराज जी, एक कविता लिखी है मैंने, ओ सुन के फिर तुसी चले जा। हिंदू हिंदू न हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है। हिंदू ना हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है। पर जब भारत की सेना जागे तो महाकाल का अवतार है। हम वो हैं पूजा में दीप जलाते हैं। हम वो हैं पूजा में दीप जलाते हैं, पर युद्ध में वज्र बन के धरा भी हिलाते हैं। न हम छल करते हैं, जी, न हम छल करते हैं, न पीठ पीछे वार करते हैं। न हम छल करते हैं, न पीठ पीछे वार, हम सीना तान लड़ते हैं, यही है हमारा संहार। हर मंदिर की घंटी एक रण का संकेत है। हम भी तो घंटी बजा के अपने अहंकार से लड़ते हैं। हम तो रोज लड़ते हैं, अपने अभिमान से लड़ते हैं। जब देवता के सामने माथा टिकाते हैं तब अपने अहंकार से लड़ते हैं, काम से लड़ते हैं, क्रोध से लड़ते हैं, शरणागत होते हैं। हर मंदिर की घंटी रण का संकेत है, हर सैनिक के रगों में राष्ट्र का ये वेद है। हमारी चुप्पी को माला का मौन मत समझना। जवाब दो महाराज, इतने दिन से चुप बैठने का मतलब नहीं समझिए। शांति बहुत बड़े आगाज का ऐलान करती है। हमारी चुप्पी को माला का मौन मत समझना, जब ज्वाला उठे तो इतिहास नया रच देना। ये सिंदूर, कल सिंदूरी ने रंग दिखाया था, मिशन सिंदूर। वाह, ये सिंदूर हमारी मां का अभिमान है। ये सिंदूर हमारी मां का अभिमान है, जिस पर आंच आई तो पूरा हिंदुस्तान है। ना ये रंग है, ना ही सिर्फ श्रृंगार है। ना ये रंग है, ना ही सिर्फ श्रृंगार है, ये रक्त में लिखी हमारी सैन्य
प्रतिज्ञा का आकार है, सैन्य प्रतिज्ञा का आकार है। हिंदू ना हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है, पर जब भारत की सेना जागे तो महाकाल का अवतार। हर